जन जन के जीवन की खुशहाली का दर्पण, जन जन के जीवन की खुशहाली का दर्पण, ये है कृषि दर्शन, ये है कृषि दर्शन, ये है कृषि दर्शन। किसान भाइयों नमस्कार, कृषि दर्शन कार्यक्रम में आपका स्वागत है। भाइयों, कृषि दर्शन कार्यक्रम में आपके लिए लाते हैं हर रोज़ नई नई जानकारियाँ। आज हम फिर हाजिर हुए हैं एक नई जानकारी के साथ। आज हम बात करेंगे मधुमक्खी पालन के बारे में, लेकिन उससे पहले देख लेते हैं खबरें खेती की। किसान भाइयों नमस्कार, खेती किसानी की खबरों में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आइए सबसे पहले एक नज़र डालते हैं आज की खेती से जुड़ी हुई कुछ खास खबरों पर। किसान संगोष्ठी में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की दी जानकारी। एमएसपी पर गेहूं की खरीद में राजस्थान ने बनाया रिकॉर्ड। रबी मौसम से पूर्व जारी होंगे 3000 कृषि कनेक्शन। और अब किसान कॉमन सर्विस सेंटर पर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में नामांकन संभव। दौसा जिले के हरिपुरा गांव में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में जानकारी देने के लिए कृषि विभाग व फसल बीमा कंपनी के तत्वावधान में किसान संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इस अवसर पर कृषि आयुक्त डॉक्टर ओम प्रकाश ने किसानों को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में विस्तार से जानकारी देते हुए बताया कि खरीफ फसलों का किसान भाई 31 जुलाई 2021 तक बीमा करवा सकते हैं। किसानों को फसल बीमा करवाने हेतु कुल बीमित राशि का 2% प्रीमियम के रूप में जमा कराना होगा। शेष राशि भारत सरकार व राज्य सरकार द्वारा वहन की जाएगी। उन्होंने बताया कि फसल बीमा योजना के तहत फसलों की बुआई से लेकर कटाई तक विभिन्न प्राकृतिक आपदाओं से नुकसान होने पर नियमानुसार क्लेम दिया जाता है। इस अवसर पर प्रिया कुमार, नेशनल प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर, प्रधानमंत्री फसल बीमा, भारत सरकार, नई दिल्ली, मुकेश माथुर, संयुक्त निदेशक, कृषि आयुक्तालय जयपुर, शंकर लाल मीना, उपनिदेशक, कृषि विस्तार, दौसा सहित बड़ी संख्या में किसान मौजूद रहे। भारतीय खाद्य निगम ने रबी विपणन वर्ष 2021-22 के दौरान राजस्थान में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर 23,40,000 टन गेहूं की खरीद की है। यह राजस्थान में अब तक सर्वाधिक गेहूं की खरीद है। एफसीआई के राजस्थान क्षेत्र के महाप्रबंधक संजीव भास्कर ने बताया कि प्रदेश में गेहूं की बम्पर पैदावार को देखते हुए पूर्व निर्धारित खरीद लक्ष्य 22 लाख टन को बढ़ाकर 23.25 लाख टन किया गया था। निगम ने संशोधित खरीद लक्ष्यों को भी प्राप्त करते हुए अप्रत्याशित रूप से गेहूं खरीदकर नया कीर्तिमान स्थापित किया है। उन्होंने बताया कि इस साल गेहूं खरीद से 2,27,000 किसान लाभान्वित हुए हैं। उनके बैंक खातों में लगभग 4,500 करोड़ रुपए का भुगतान डिजिटल माध्यम से किया जा चुका है। उन्होंने बताया कि एफसीआई प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत निर्धारित रूप से खाद्यान्न जारी कर रहा है। इस योजना में लाभार्थियों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत आवंटित खाद्यान्न के अतिरिक्त 5 किलो प्रति व्यक्ति प्रतिमाह खाद्यान्न निःशुल्क जारी किया जाता है। कोरोना काल के बावजूद बाड़मेर डिस्कॉम ने कृषि कनेक्शन जारी करने में तत्परता दिखाई है, जहां वित्तीय वर्ष 2020-21 में 2,300 कृषि कनेक्शन जारी किए गए। वहीं 2021-22 में लंबित 3,000 कृषि कनेक्शन जारी करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। अधीक्षण अभियंता अजय माथुर ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2021-22 में अप्रैल व मई माह में कोरोना के कारण लॉकडाउन होने से कृषि कनेक्शन जारी करने की प्रगति धीमी रही, लेकिन इसके बाद जून 2021 में कृषि कनेक्शन जारी करने के काम में तेजी लाई गई। जून 2021 तक 275 कनेक्शन जारी किए हैं। वहीं जुलाई 2021 में 1,000 कनेक्शन जारी करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। उन्होंने बताया कि रोड मैप के अनुसार रबी की सीजन से पूर्व जिले में लंबित 3,000 कनेक्शन जारी किए जाएंगे, ताकि अधिक से अधिक किसान रबी की सीजन का लाभ ले सकें। जुलाई में 1,000 कृषि कनेक्शन जारी करने का जो लक्ष्य निर्धारित किया गया है, उसमें सर्वाधिक कनेक्शन धोरी मन्ना उपखंड में जारी होंगे। वहीं दूसरा सर्वाधिक कनेक्शन सेडवा उपखंड में होंगे। धौलपुर जिले के किसान अब प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में नामांकन अपने नज़दीकी सीएससी पर करवा सकेंगे। जिले में एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड को बीमा एजेंट के रूप में अधिकृत किया गया है।
एजेंसी की ओर से कॉमन सर्विस सेंटर CSC संचालकों को ऑनलाइन वेबिनार के माध्यम से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में नामांकन संबंधी प्रक्रिया का प्रशिक्षण दिया गया। कंपनी के जिला प्रबंधक ने बताया कि सरकार ने खरीफ वर्ष 2021 के लिए बाजरा और तिल की फसलों को अधिसूचित किया है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में नामांकन के लिए गैर ऋणी कृषक आधार कार्ड की कॉपी, नवीनतम भूमि अभिलेख नकल, जमीन बटाई का शपथ पत्र, बैंक पासबुक अथवा कैंसिल चेक एवं आवेदन फॉर्म के साथ नज़दीकी व्यावसायिक बैंक, सहकारी समिति, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, भूमि विकास बैंक, बीमा एजेंट एवं कॉमन सर्विस सेंटर CSC के माध्यम से फसलों का बीमा करा सकते हैं। किसान भाइयों, खबरें खेती की में आज इतना ही। आप देखते रहिए कृषि दर्शन। नमस्कार। किसान भाइयों, कृषि दर्शन कार्यक्रम में आपका फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे मधुमक्खी पालन के बारे में। किस तरह से हमारे किसान भाई मधुमक्खी पालन को अपनाकर अपनी आय बढ़ा सकते हैं, साथ ही आत्मनिर्भर भी बन सकते हैं। आइए इस विषय पर लेते हैं जानकारी आज के हमारे विशेषज्ञ डॉक्टर सुरेश कुमार खींची से। किसान भाइयों नमस्कार। आज हम बात करेंगे मधुमक्खी पालन से अतिरिक्त आय कैसे हो, कैसे लाभ हो। तो सबसे पहले एक जो मीठी क्रांति है वो मधुमक्खी पालन से ही संबंधित है और इसके लिए केंद्र सरकार ने 500 करोड़ रुपए जारी किए हैं और इसका यही है कि मधुमक्खी पालन और शहद किस तरह से बढ़ाया जाए। इसके लिए इसमें क्या है कि एक मिशन के रूप में कार्य कर रहा है। जिससे पहला मिशन इसका किस तरह से हम प्रचार प्रसार किया जाए, दूसरा में के अंदर कैसे संवर्धन किया जाए, कैसे प्रोसेसिंग किया जाए, और तीसरा जो मिनी मिशन जो 3 है उसमें किस तरह से हमें प्रौद्योगिकी की तरफ जाना है। तो इस तरह से केंद्र सरकार भी इस पर फोकस कर रही है और इसको प्रोत्साहित कर रही है। किसान भाइयों, हम मधुमक्खी पालन की बात करते हैं। मधुमक्खी पालन एक बहुत ही महत्वपूर्ण व्यवसाय के रूप में ले सकते हैं और इससे जो परागण की क्रियाएं हैं, चाहे हमारे फलदार पौधे हो, चाहे आप बीजीय जो मसाले वाली फसलें हो, चाहे हमारे पुष्प वाले जो हमारे कद्दू वर्गीय सब्जियां हो, उनमें भी जो परागण की है या यूँ कह सकते हैं कि 85% तक जो परागण है वो हमारे कीटों द्वारा ही होता है। अब ये मान के चलते हैं कि जिनसे परागण इनके द्वारा होता है, अगर ये नहीं रहेगी तो हमारा जो उत्पादन है वो नगण्य हो जाएगा। तो इसका महत्व अप्रत्यक्ष रूप से काफ़ी है। और प्रत्यक्ष रूप की बात करते हैं तो हमारे को इससे शहद और साथ में इसके कई अन्य उत्पाद भी प्राप्त होते हैं। किसान भाइयों, हम हमारे जो मधुमक्खी पालन पे जो बढ़ावा दे रहे हैं और हम आसानी से पाल सकते हैं, उसकी एक स्पीसीज है एपिस मेलिफेरा। कई दूसरी स्पीसीज भी है जैसे एपिस डोरसाटा, एपिस इंडिका, एपिस फ्लोरिया, जो इतना पालन नहीं कर पाते हम। लेकिन किसान भाई अगर एपिस मेलिफेरा का पालन करते हैं तो आसानी से हम उसका पालन करते हैं। क्योंकि उसमें एक तो वो शांत स्वभाव की मधुमक्खी है और उसका जो शहद उत्पादन क्षमता है वो भी 50 से 60 किलोग्राम प्रति वर्ष। अगर फ्लोरा या यूँ कहें कि फूल की ज़्यादा संख्या है, फूल वाली फसलों की, या यूँ कहें कि उसके अनुकूल परिस्थिति है, तो उस स्थिति में भी हम शहद कहीं गुना ले सकते हैं। और मैं तो कहता हूँ कि इसकी जो लागत आती है, जैसे आप 5 कॉलोनी से शुरुआत करते हैं, 50 कॉलोनी से शुरुआत करते हैं या 100 कॉलोनी से शुरुआत करते हैं, तो किसान भाइयों ये आपका जो खर्चा है जहाँ तक है 1 साल के अंदर ही आप उसको वसूल कर सकते हैं और उसके बाद में सिर्फ आय आना शुरू हो जाती है। मतलब वो खर्चा 1 साल में निकल जाता है। वजह अपने राजस्थान की बात करते हैं तो यहाँ पे जो सरसों की फसलें है, दूसरी जो बीजीय मसाला में हम सर्वोपरि हैं भारत में, तो कहने का मतलब हम मधुमक्खी पालन आसानी से कर सकते हैं। लेकिन इसमें कुछ पॉइंट्स है या जो विपरीत परिस्थितियाँ भी होती है तो उनको हम आसानी से निराकरण कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो थोड़ा इसके बारे में बताना चाहूँगा कि एक रानी होती है, कुछ ड्रोन्स होते हैं और 90% तक श्रमिक कीट होते हैं। तो हम आसानी से जो इसका मधुमक्खी की पालन जो कॉलोनी होती है उसका
जो फ्रेम है, जो उसके जो मुख है, या यूँ कहें जो उसका कवर है, ये कुछ इसके कॉलोनी के आवश्यक सामान होते हैं। इसके अलावा जो उपकरण की बात करते हैं, किसान भाइयों, उपकरण की भी कोई ज़्यादा आवश्यकता नहीं होती है, हम आसानी से इसको पालन कर सकते हैं। जैसे सबसे पहले हमारे को जो मुख रक्षक जाली होती है वो हो, उसके बाद में हाथों में दस्ताने होने चाहिए। दस्तानों से क्या है कि अगर वो मधुमक्खी का स्वभाव उस समय उग्र हो तो हमारे को किसी तरह से डंक नहीं मारे, नुकसान नहीं पहुंचाए। किसान भाइयों, ये एक बहुत ही शांत स्वभाव की है। हम अगर उसकी इच्छाओं को जान करके, उसको समझ करके और उसको कम से कम कष्ट पहुंचा करके अधिक से अधिक लाभ लें, तो ये हमारा मधुमक्खी पालन ही होता है। तो कहने का मतलब वो आगे से कभी भी हमारे को डंक नहीं मारते। जब उसको हम विपरीत परिस्थिति में परेशान करते हैं या बहुत ज़्यादा बार बार परेशान करते हैं तो ही हमारे को नुकसान पहुंचाती है, अदरवाइज किसी भी तरह का कोई हमारे को डंक नहीं मारती है। तो हम इसको आसानी से पालन कर सकते हैं। शुरू में हमारे को थोड़ा सा वो भय रहता है, लेकिन जब हम धीरे धीरे उसके संपर्क में आते हैं तो वो किसी भी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाती। तो वो जो उपकरण है, उपकरण एक जो प्रदुमक के लिए वो आवश्यकता होता है, एक जो ब्रूस होता है, एक टूल होता है, मतलब कोई ज़्यादा वो नहीं है। बहुत ही कम खर्चे के अंदर हम मधुमक्खी पालन व्यवसाय को शुरू कर सकते हैं। और जो अप्रत्यक्ष रूप से हमारा परागण की से जो हमारी 25 से 30% तक उत्पादन में जो वृद्धि होती है वो तो मिलती ही मिलती है। उसके अलावा जो शहद से जो आय होती है वो भी हम प्राप्त कर सकते हैं। किसान भाइयों, आजकल ऐसे प्रसंस्करण यूनिट्स भी उपलब्ध है जहाँ पे हम कच्चा शहद निकाल करके और वहाँ पे उस यूनिट में ले जा करके जो उसकी जो नमी है उसको कम करके 20% से कम, और उसको भी हम बाज़ार में बेच करके अच्छा मुनाफा ले सकते हैं। किसान भाइयों, इसमें एक और ये है कि जो इसका छत्ता होता है, मधुमक्खी क्या है कि उसमें नमी को खुद अपना, ये जो श्रमिकी मधुमक्खियाँ हैं वो उसके नमी को कम करती है और उसके बाद में उसको सील कर देती है। तो उसका आप जब अपन उसको देखते हैं तो मधुमक्खी का जो शहद वाला भाग है वो एक तरफ होता है, जिससे संतति बढ़ाते हैं, वो एक तरफ उसका एक भाग होता है, स्पेशल उस जगह पे रहती है। कहने का मतलब ऐसा सिस्टम बना हुआ है। और जो खान पान उनका जो स्पेशल, जैसे रानी है उसको रॉयल जेली दी जाती है। तो कहने का मतलब एक ऐसा मधुमक्खी पालन व्यवसाय है जिससे हम एक अपने आप को संतुष्ट भी होते हैं, अच्छी आय भी मिलती है, अप्रत्यक्ष रूप से हमारे को वनस्पतियों में परागण की क्रिया से फ़ायदा भी होता है। मधुमक्खी पालन किसान भाइयों, हमारे यहाँ पे बृहद संभावनाएं हैं। यहाँ पे इसको जैव विविधता को बनाए रखने के लिए अपने को आवश्यक रहता है। इसके अलावा जो बेरोजगारी है, मधुमक्खी पालन अतिरिक्त व्यवसाय करके हम रोजगार सर्जन कर सकते हैं और अतिरिक्त आय प्राप्त कर सकते हैं। किसान भाइयों, एक और इसमें जो मुख्य बात यह है, इसके अलावा जैसे शहद है, शहद के अलावा भी हमारे को रॉयल जेली, प्रोपसिन और भी बीवेक्स कई ऐसे उत्पाद मिलते हैं जिससे हम अतिरिक्त आय ले सकते हैं। इसका कोई ऐसा नहीं है कि जीवन चक्र बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा नहीं है। 45 दिन का तो इसमें श्रमिक दूसरे आ जाते हैं, 16 दिन में इसमें जो अंडे से रानी बन जाती है, 18 से 19 दिन में उसके जो ड्रोन्स है वो बन जाते हैं, 20 से 22 दिन में उसके जो श्रमिक कीट है, इतना सा इसका एक वो चलता रहता है। और एक अगर अनुकूल परिस्थिति है तो हम बहुत ही अच्छा लाभ ले सकते हैं। किसान भाइयों, एक और इसमें जो जैसे विपरीत परिस्थिति है, जैसे बहुत ज़्यादा बारिश का मौसम है, बहुत ज़्यादा ठंड हो या बहुत ज़्यादा शीत हो, या वहाँ पे जहाँ पे वनस्पति नहीं हो, उस स्थिति में हमारे को क्या करना चाहिए। जैसे अभी बारिश का मौसम है तो बारिश के मौसम में हमारे को जो हमारे कॉलोनीज़ है उसको क्या है कि थोड़ा ढक के रखें ताकि पानी सीधा उस पर नहीं गिरे। वैसे हम उसको स्टैंड पे रखते हैं और एक जो स्टैंड होता है वो चींटी अवरोधक होना चाहिए कि ये नहीं कि चींटियाँ उस पर चढ़ कर के नुकसान पहुंचा दे। एक उसमें माइट की भी संभावना रहती है। तो हमारे को जो एक सल्फर 80% नमक पाउडर आता है तो हल्का सा उस पर बुरकाव कर दें तो उससे क्या है कि उसका नुकसान नहीं होगा। एक पतंगा है, मोथ बोलते हैं उसे, वैक्स मोथ पतंगा,
तो उसको भी हम अगर उसको 8-10 दिन के अंदर प्रॉपर मॉनिटरिंग, प्रॉपर देखभाल करते रहते हैं हमारी कॉलोनी की, तो हमारे को पता चल जाता है कि इसमें क्या नुकसान हो सकता है, कि कौन कौन सी बीमारी हो सकती है, कौन कौन से इंसेक्ट्स या चींटियों का नुकसान हो सकता है। ये देख करके हम उसको अगर 8-10 दिन से मॉनिटरिंग करते हैं तो हमारे को किसी भी तरह से कोई डरने की आवश्यकता नहीं है और आसानी से हम इसका जो मधुमक्खी पालन है वो कर के और अतिरिक्त आय प्राप्त कर सकते हैं। एक किसान भाइयों, मैं ये भी बताना चाहूँगा, जैसे लघु सीमांत किसान है या यूँ कहें कि जो छोटे किसान हैं और जो परंपरागत खेती कर रहे हैं और जो खेती चल रही है, ठीक है, उसके पास में मान लो 4 बीघा 2 बीघा ज़मीन है, तो उसके साथ साथ में वो 50 बॉक्स या 50 कॉलोनी मधुमक्खियों की या 100 कॉलोनी के साथ में वो अपना व्यवसाय शुरू करके, और शुरू इसलिए करना चाहिए क्योंकि इसके अंदर चाहे राज्य सरकार का उद्यान विभाग हो, चाहे खादी ग्राम उद्योग बोर्ड हो, चाहे केंद्र सरकार कृषि मंत्रालय, उनके द्वारा भी इसमें प्रोत्साहन राशि या यूँ कहें कि सब्सिडी अनुदान दे है मधुमक्खी पालन के लिए। तो क्यों नहीं कि हमारे को एक परंपरागत खेती कर रहे हैं उसके साथ साथ में 50 कॉलोनी 100 कॉलोनी जितना लेकर के और उनका पालन करके और हम अतिरिक्त आय ले सकते हैं। और मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जहाँ पे अच्छे पुष्प वाली फसलें हैं, जहाँ पे पुष्प अच्छे लगते हैं या बीज मसाले का एरिया है, तो निश्चित रूप से वो आपका 1 महीने के अंदर ही पूरा का पूरा पैसा वसूल है। मतलब 1 सप्ताह के अंदर आप उससे शहद निकाल सकते हैं और एक कॉलोनी से 8-10 किलो तक भी शहद मिल जाता है। अब आप 1 महीने में आपको जब 30-40 किलो मिल रहा है, क्योंकि वहाँ पे जो फ्लोरा है वो उसके अनुकूल होना चाहिए, फुलफिल होना चाहिए, तो उससे क्या है कि वो आमदनी अच्छी लेकर के जो हम परंपरागत खेती से जो आय हो रही है उससे भी कई गुना हम आमदनी मधुमक्खी पालन से कर सकते हैं। एक किसान भाइयों, इसमें जैसे विपणन की बात करते हैं, विपणन के लिए अगर आप खुद अपने स्तर पे करना चाहें तो उसकी पैकिंग करके आधा किलो 1 किलो, तो आप अपनी आइडेंटिटी या जिसे कहते हैं विश्वास, वो कायम करते हुए आप उसकी खुद भी मार्केटिंग कर सकते हैं। उसमें किसी बिचौलिए की आवश्यकता नहीं होती है। अदरवाइज कई ऐसे कंपनी भी है, कई ऐसे राजकीय संस्थान भी है, जैसे कृषि विश्वविद्यालय उसमें शामिल है, वो भी आपका उसमें मार्गदर्शन करते हैं और विपणन में सहायक होते हैं। और मैं तो ये कहता हूँ किसान भाइयों, अपना जो यहाँ का शहद है विदेशों तक निर्यात कर रहे हैं, तो क्यों नहीं कि उसमें जुड़ करके और हमारी आय को बढ़ा सकें और अतिरिक्त आय ले सकें। अंत में ग्रामीण भाइयों युवाओं से यही निवेदन है कि आप जो परंपरागत खेती है उसके साथ में मधुमक्खी पालन करके शहद लेकर के जो अतिरिक्त आमदनी प्राप्त करें, इससे जो हमारा आत्मनिर्भर भारत का जो सपना है वो साकार हो सकेगा। धन्यवाद। उम्मीद है किसान भाइयों, कार्यक्रम में दी गई जानकारी का आप लाभ उठाएंगे। अगर आप हमारे कार्यक्रम में कुछ नया देखना चाहते हैं या कोई सुझाव जो आप हमें देना चाहते हैं तो देर किस बात की, कागज़ और कलम उठाइए और हमारा पता लिखिए। हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, DD राजस्थान, दूरदर्शन केंद्र, जयपुर। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल ID है krashidarshanjaipur@gmail.com। हम आपसे फिर मिलेंगे नई जानकारी, नई विषय और नई सोच के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।